डिविजन्स ऑफ स्पार्को के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्पार्को जिसको हमने एब्रिविएट किया हुआ यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। एस फॉर स्पेस, यू पी अपर के लिए यूज़ होता है, ए फॉर एटमॉस्फेयर और आर फॉर रिसर्च, सी ओ कमीशन के लिए। तो एक ऐसा कमीशन जो कि क्या कर रहा है, स्पेस की अपर एटमॉस्फेयर के अंदर रिसर्च के लिए बनाया गया है। तो इसकी कुछ डिविजन्स हैं और यहाँ ये बताते चलें कि कराची के अंदर जो स्पार्को का मेन सेंटर काम कर रहा है उसका नाम है स्पारसेंट। इसको यहाँ हमने लिख दिया है और ये किसके लिए स्टैंड करता है, एस फॉर स्पेस, सॉरी एस पी दोनों जो है वो स्पेस के लिए है, ए एटमॉस्फेयर के लिए है। यहाँ आर मिसिंग था, आर हम लिख देते हैं, आर रिसर्च के लिए है और सी ई एन टी सेंटर से है। तो स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर जो है वो स्पारसेंट के नाम से कराची में मेन सेंटर काम कर रहा है स्पार्को के अंडर। अब सबसे फर्स्ट अगर डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशंस, और इसको अगर एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखें तो आर, कैपिटल एस और कैपिटल ए लिखा जाता है। ये डिवीजन है रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशंस डिवीजन। तो ये फर्स्ट डिवीजन है, ये किसके लिए काम करती है, ये काम करती है डिसेमिनेशन ऑफ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए, यानी कि सैटेलाइट्स जो हैं उनको रिमोटली एक्सेस किया हुआ होता है अर्थ के ऊपर, यानी कि उनका कनेक्शन होता है ज़मीन के डिफरेंट स्टेशंस के साथ और वो सेंस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जितने भी स्पेस के अंदर चेंजेस होते हैं या इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको, और फिर वो डाटा जो है वो भेज देते हैं। डिसेमिनेशन का मतलब है स्प्रेड करना या भेजना, स्पेशली इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करना। तो ये सेंस करके सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं उन तमाम इंफॉर्मेशन को डाटा के अंदर कन्वर्ट करके भेजना, और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो SRS है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए ये जो टर्म SRS यूज़ होती है। इसके साथ साथ रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशंस डिवीजन का काम एक और भी है और वो है कंडक्शन ऑफ डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ जो कि बेस्ड होती हैं रिमोट सेंसिंग डाटा के ऊपर, यानी कि वो तमाम डाटा जो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं सेंस करके उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च स्टडी करना, ये भी किसका काम है, रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशंस डिवीजन का। इसके अलावा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि अर्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अर्थ से रिलेटेड है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जी, कैपिटल आई, कैपिटल एस लिखा जाता है। और ये टेक्नोलॉजी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए या उसका सर्वे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये वाला डिवीजन जो है वो काम करता है। सेकेंड जो डिवीजन है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल एंड स्पेस साइंस, और अगर इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाए तो हम इस तरह से लिखेंगे कैपिटल ई एंड कैपिटल एस, दो दफ़ा रिपीट होगा। इन्वायरमेंटल ई के लिए है, स्पेस साइंस के लिए एस लिख दिया है। और ये डिवीजन किसके लिए इन्वॉल्व होता है, ये रिसर्च और एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए जो है काम करता है, जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, स्पेस से और इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक साइंसेस से। और एटमॉस्फेरिक साइंसेस में क्या क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का जो हर तरह का माहौल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके अलावा सैटेलाइट से ली गई मीटियोरोलॉजी को ऑब्जर्व करना, और ये क्या है कि जैसे देखते हैं हम सैटेलाइटिक व्यू हमें कभी जो है दिखाया जाता है अक्सर टीवी के किसी जियोग्राफिक के अगर चैनल पे दिखा जाए, तो इससे मुराद ये है कि ज़मीन के ऊपर मौजूद डिफरेंट खित्तों को जो है वो सैटेलाइट अपने हिसाब से ऑब्जर्व करता है और फिर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है डाटा की फॉर्म में इन्वायरमेंटल एंड स्पेस साइंस डिवीजन के अंदर कलेक्ट की जाती है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी स्टडी की जाती है और इसका डाटा जो है वो इसी डिवीजन के अंदर कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जियोडेसी यानी कि अर्थ या डिफरेंट और सैयारों के साइजेस वगैरह या शेप्स वगैरह
की जो तमाम स्टडी होती है उसको डाटा में कन्वर्ट करके इसी डिवीज़न के अंदर जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो कि साइंस की ब्रांच है जिसमें सैयारों और सितारों की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है या जमा की जाती है, तो वो भी इन्वायरमेंटल एंड स्पेस साइंसेस के अंदर कलेक्ट होती है। थर्ड डिवीजन की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है आयोनोस्फेरिक रिसर्च, और इसको अगर एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखें कैपिटल आई और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डिवीजन का क्या काम है कि आयोनोस्फेयर जो कि अर्थ की एक लेयर है, उसमें जैसे कि हमें ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि अर्थ की ये एटमॉस्फेयर की ये लेयर है आयोनोस्फेयर, यहाँ पर जो आने वाली डिफरेंट रेडियो वेव्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, इनकी प्रोपिगेशन देखना कि किस रफ्तार से ये जा रही हैं, किस स्पीड से जा रही हैं या किस डायरेक्शन में जा रही हैं, इनको कंट्रोल करना, और इन्हीं से रिलेटेड जो जियोमेट्रिक स्टडीज़ हैं जियोमैग्नेटिक स्टडीज़ हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर भी एक मकनातीसियत होती है, एक मकनातीसी सलाहियत होती है, उसकी वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ख़ास किस्म की, उसको कहते हैं जियोमैग्नेटिक। तो इन स्टडीज़ को एसोसिएट किया है रेडियो वेव्स की और इनकी प्रोपिगेशन के साथ आयोनोस्फेरिक रिसर्च डिवीज़न के अंदर। फोर्थ जो डिवीज़न है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में कैपिटल एस और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस डिवीज़न का जो काम है वो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करना और उन प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होना उनकी, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन कामों को पूरा करना जो कि रिलेट करते हैं किससे, दो तरह के सैटेलाइट से। एक तरह के सैटेलाइट का नाम है जियो स्टेशनरी। तो तमाम प्रोजेक्ट्स प्लान करना और उन पे अमल दरामद करना सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवीज़न के साथ जो एसोसिएटेड हैं। किस किस सैटेलाइट के ऊपर ये जो है काम किया जा रहा है या उससे रिलेटेड होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और दूसरा है जी लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इसके अलावा अर्थ के ऊपर जो वर्क स्टेशंस हैं या ग्राउंड स्टेशंस हैं वहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ डील करना, जैसे कि टेलीमेट्री, इसके अलावा टेलीकमांड, यानी कि वो तमाम तर डाटा जो यहाँ से भेजा जा रहा होता है रेडियो वेव्स के थ्रू और उनको मेजर करना टेलीमेट्री कहलाता है। और जो कमांड्स वगैरह भेजी जाती हैं या उनको रिसीव किया जा रहा होता है, जो डाटा सैटेलाइट से आ रहा होता है, ये तमाम काम जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवीज़न के अंडर हो रहा होता है। स्पार्को का जो है न्यूली एस्टेब्लिश एरोस्पेस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में बनाया गया है और इसमें स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को और मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमने स्टडी किया डिविजन्स ऑफ स्पार्को के बारे में।